हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर को सेंटेंस के बीच में यूज करके बताऊंगा। जैसे मान लो कि आपको विलिंग टू को यूज करना, तो सिंपली आपको विलिंग टू नहीं बल्कि उससे पहले सेंटेंसेस, बाद में भी सेंटेंसेस, यानी बीच में हम यूज करेंगे ताकि आपको समझ में आए, पता चले कैसे आपको यूज करना है कम्युनिकेशन। ओके, विलिंग टू मतलब कि इच्छा या फिर मन है। जैसे मुझे आपके साथ खेलने का मन है, ये तो एक सेंटेंस हो गया, लेकिन मैं वहां जा रहा था तो मुझे लगा कि आपके साथ खेल लूं, इसलिए पहले मैंने सोचा कि चलो आपके साथ मुझे खेलने का मन है तो मैं आपके साथ खेल लेता हूं, फिर मैं वहां चला जाऊंगा। मतलब कि एक पूरा पूरा जो समरी हम जिस तरीके से आपने बताया अभी आपको हिंदी में, इसे आपको हिंदी टू इंग्लिश में, यानी अगर आप इंग्लिश में सोच पा रहे हैं दैट इज गुड। अगर आप नहीं सोच पाते तो आपको स्टार्टिंग में आपको ट्रांसलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको कई सारे स्ट्रक्चर्स इन्हीं माध्यम से, हिंदी टू इंग्लिश के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला टॉपिक है नो सूनर दैन। नो सूनर दैन की जगह आप द मोमेंट या फिर एज सुन एज को यूज करते होंगे। दैट इज क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छी बात है, यूज करिए। लेकिन आप चाहते हैं नो सूनर दैन को भी यूज करना, कर सकते हैं। ओके, रिटन इंग्लिश में आपको काफी देखने को मिल जाएगा। नो सूनर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा उसे आप रखेंगे, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जब सेकंड सेंटेंस आप बोलते हैं, मतलब रिजल्ट पार्ट को आप दिखाना चाहते हैं, उससे पहले आपको देन लगाना पड़ेगा, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ओके, जैसे जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वह अंदर आ गया। मैं कुछ कहता लेकिन वह पहले ही बोलने लगा। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर देन ही एंटर्ड आई वाज अबाउट टू से समथिंग। मैं कुछ कहता मतलब कुछ कहने वाला ही था, बट ही स्टार्टेड स्पीकिंग फर्स्ट। रादर दैन के बजाय आप चाहो तो इंस्टेड को भी यूज कर सकते हो, लेकिन रादर देन को यूज करिए के बजाय। जैसे पढ़ाई करने के बजाय तुम हर समय मोबाइल चला रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। Rather than studying, you are using your phone all the time. It's not good for you. Next one is no matter what. No matter what का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, उस जगह पे आप कहेंगे नो मैटर वॉट। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्ती का यही मतलब होता है। नो मैटर वॉट या फिर नो मैटर वॉट हैपन्स कह सकते हैं। आई विल नेवर लीव यू, दैट्स द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। नेक्स्ट वन इज एज दो या फिर एज इफ। दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे कि मानो कि एज दो के बाद आपको रिजल्ट पार्ट में इमेजिनरी दिखाना होता है, जैसे कि अनरियल होता है। सिचुएशन ऐसा हो जैसे एक्ट कोई कर रहा हो, मतलब कि वो फैक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल सच ही है तो उस जगह पे आप प्रेजेंट में दिखा सकते हैं, नहीं तो हमेशा आपको पास्ट में ही दिखाना पड़ता। हिंदी भले ही जो भी आप बोलते हो, जैसे तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता है या फिर कुछ नहीं पता था। ओके, लेकिन मैं सच जानता हूं। यू आर एक्टिंग एज दो यू न्यू नथिंग बट आई नो द ट्रूथ। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। एक तो तूने ऐसे किया, दूसरी ओर तूने ऐसा करना शुरू कर दिया। ओके, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर, दूसरी तरफ, उस जगह पे आप ऑन दी अदर हैंड को यूज कर सकते हैं। जैसे एक तरह यह नौकरी सुरक्षित है, लेकिन दूसरी ओर इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है, अब फैसला तुम्हें करना है। ऑन दी वन हैंड दिस जॉब इज सिक्योर बट ऑन दी अदर हैंड देयर इज नो मच ग्रोथ, नाउ यू हैव टू डिसाइड। इन केस, यदि, अगर, कंडीशन को दिखाने के लिए, यदि बारिश होती है तो छाता लेकर जाना, बिना छाते को मत जाना। इन केस इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला, डोंट गो आउट विदाउट इट। ड्यू टू के कारण, के वजह से। ओके, ट्रैफिक जाम के कारण समय पर नहीं पहुंच सका, अगली बार मैं जल्दी निकलूंगा। ड्यू टू द ट्रैफिक जैम आई कुडंट रीच ऑन टाइम, नेक्स्ट टाइम आई विल लीव अर्ली। ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है के चलते, के कारण, के वजह से। ओके, ओइंग टू के बाद अगर कोई जीरंट दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। ओके, बिना वर्ब को आप लिखना चाहते हैं तो नॉन हो सकता है तो दैट वुड बी ओके, नहीं तो आपको जीरंट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, मतलब आईएनजी फॉर्म में। ओके, अगर बोल रहे तो बोलना पड़ेगा। जैसे मौसम खराब होने के चलते स्कूल बंद कर दिया गया है। ओके, अब बच्चे घर पर ही रहेंगे। ओइंग टू बैड वेदर the school has been closed, now the kids will stay at home. Next one is as far as. As far as का मतलब होता है जहां तक, जहां तक मुझे पता है वह आज ऑफिस नहीं आएगा, तुम उससे कल मिल सकते हो। As far as I know he won't come to the office today, you can meet him tomorrow. In spite of, in spite of का मतलब होता है के बावजूद। In spite of की जगह पे आप despite को यूज कर सकते हैं।
चलता है। ओके, तुम्हारी तबीयत खराब होने के बावजूद तुम काम कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक यू आर स्टिल वर्किंग, टेक सम रेस्ट। नेक्स्ट वन इज इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, यानी कि पर्पस दिखाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ताकि मैं परीक्षा में अच्छे अंक ला सकूं, मैं रोज मेहनत कर रहा हूं, मैं रोज मेहनत कर रहा हूं अच्छे अंक लाने के लिए। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं। अगर यही अलग अलग सब्जेक्ट हो जाए तो वहां पे सो दैट को भी पर्पस दिखाने के लिए ही यूज करते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू स्कोर वेल इन द एग्जाम आई एम वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे, एवरी डे, डेली। यू कैन से एनी ऑफ देम। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूं, मैं रोज सुबह प्रैक्टिस करता हूं। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आई एम ऑल्सो गुड एट स्पोर्ट्स, आई प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। सच एज का मतलब होता है जैसे कि, यानी हम अब कोई बात को एज ए एग्जाम्पल्स बताना चाहते हैं तो उस जगह पे हम सच एज को भी यूज करते हैं। जैसे मुझे मीठी चीजें पसंद है, जैसे कि चॉकलेट और आइसक्रीम। I like sweet things such as chocolate and ice cream. As well as का मतलब होता है के साथ साथ, मतलब कि साथ ही साथ। वह पढ़ाई के साथ साथ गिटार भी बजाना जानता है, वह बहुत टैलेंटेड है। He knows how to play the guitar as well as study. He is very talented. Not only but also, यानी कि ये तो है ही है, इसके अलावा ये भी है इसके पास, यानी दो क्वालिटी को आप बताना चाहते हैं। ये तो है, साथ ही साथ ये भी। वह न केवल गायक है बल्कि अच्छा डांसर भी है। वह मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। ओके, ही इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर बट ऑल्सो अ गुड डांसर। ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। अनलाइक का मतलब होता है कि उल्टा, जैसे कि आपने ये किया बल्कि उसने ये नहीं किया, मतलब एक दूसरे का विपरीत, एक दूसरे का उल्टा है, तो उस जगह पे अनलाइक हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश अनलाइक यू, मतलब कि अभी आप नहीं बोलते हैं। आई डोंट स्पीक इंग्लिश अनलाइक यू, मतलब मैं नहीं बोलता हूँ, आप बोलते हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अनलाइक बड़ा ही प्यारा है, आप इसे यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, मतलब कि एकदम उल्टा दिखाने के लिए। तो अनलाइक को यूज करिए। ओके, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे भाई के विपरीत है, मतलब उल्टा है। योर नेचर इज अनलाइक योर ब्रदर्स। ही इज वेरी क्वाइट बट यू आर वेरी टॉकेटिव। वह बड़ा शांत है, बहुत शांत है, लेकिन तुम बहुत बातूनी हो, मतलब बहुत ही बोलते हो। वेरी टॉकेटिव। नेक्स्ट वन इज रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, इसके परवाह किए बगैर, इसको सोचे बगैर, है ना, उस जगह पे हम रिगार्डलेस ऑफ को यूज करेंगे। हिंदी थोड़ा अपने हिसाब से भी सोच सकते हो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, यानी सिचुएशन को परवाह किए बगैर, ये भी आप कह सकते हो। इट इज अप टू यू। ओके, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन वी शुड फोकस ऑन अवर गोल्स। इन कंट्रास्ट का मतलब होता है इसके विपरीत, मतलब उल्टा। यह किताब कठिन है, इसके विपरीत वह वाली आसान है। तुम्हें कौन सी चाहिए? दिस बुक इज डिफिकल्ट इन कंट्रास्ट दैट वन इज इजी। विच वन डू यू वांट? विदाउट के बिना। सिंपल है, बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लो, पहले अच्छे से सोचो। डोंट टेक अ डिसीजन विदाउट थिंकिंग, थिंक प्रॉपरली फर्स्ट। इंस्टेड ऑफ की बजाय, के बजाय, चाय के बजाय तुम जूस क्यों नहीं पीते? यह ज्यादा हेल्दी है। इंस्टेड ऑफ टी व्हाई डोंट यू ड्रिंक जूस? इट्स हेल्दियर। इन द मीन टाइम, इस दौरान, इस बीच में, इसी बीच में। ओके, तुम खरीदारी कर लो, इस दौरान, इस बीच मैं टिकट ले लेता हूं, ले आता हूं। यू डू द शॉपिंग इन द मीन टाइम आई विल गेट द टिकट्स। नो मैटर, चाहे जो भी हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल स्टे विद यू। दैट्स व्हाट फ्रेंडशिप मीन्स। दोस्ती का वही मतलब तो होता है। ओके, सो फार, अब तक मैंने सिर्फ आधा काम पूरा किया है, मुझे थोड़ी और देर लगेगी। सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली हाफ ऑफ द वर्क, इट विल टेक मी सम मोर टाइम। गाइस, अभी और भी स्ट्रक्चर्स है, अभी आपको मैं 25 फिर से मैं स्टार्ट करूंगा और 25 और भी दूंगा। ओके, तो इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे सभी ई बुक्स चाहते हैं, नोटबुक्स चाहते हैं, ओके, पीडीएफ फॉर्मेट में, तो मिल जाएंगे। अभी एक और भी मैंने रिसेंट में लॉन्च करा था, लेकिन वो आपको स्पेशली इंग्लिश टू इंग्लिश में, इसलिए मैंने आप लोग को नहीं बताया क्योंकि आप हिंदी टू इंग्लिश प्रेफर करते हो, इसलिए वो इंग्लिश टू इंग्लिश में, लेकिन आप लोग के लिए इंक्लूड कर दिया। अगर आपने यहाँ से लेना है तो आप ले सकते हो, आपको वो भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं।
तो नेक्स्ट वन इज अनलाइक। ओके, एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे तुम्हारा व्यवहार पिछले हफ्ते के विपरीत है, उल्टा है, तुम आज ज्यादा खुश लग रहे हो। योर बिहेवियर इज अनलाइक लास्ट वीक, यू सीम हैप्पियर टुडे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों को भी बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अगला है सब्सिक्वेंटली, बाद में। पहले मुझे अपना काम खत्म करने दो, बाद में हम मूवी देखने चलेंगे। अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम अकेले जा सकते हो। लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट। सब्सिक्वेंटली वी विल गो टू वॉच अ मूवी। इफ यू आर इन हरी यू कैन गो अलोन। मीनवाइल, फिलहाल। ओके, इस दौरान फिलहाल। मीनवाइल, फिलहाल मैं व्यस्त हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। अगर कुछ जरूरी है तो मैसेज कर देना। मीनवाइल आई एम वेरी बिजी, लेट्स टॉक लेटर, इफ इट्स अर्जेंट ड्रॉप मी अ मैसेज। यट, फिर भी। बहुत बारिश हो रही है, फिर भी मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना। इट्स रेनिंग हैवीली, यट आई विल कम टू योर हाउस, जस्ट वेट फॉर मी। जस्ट एज, जैसे। जैसे तुम मेरी मदद करते हो वैसे मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। दोस्ती में यही जरूरी होता है। जस्ट एज यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू टू, दिस इज इंपॉर्टेंट इन फ्रेंडशिप। कॉन्सिक्वेंटली, इसलिए। मैंने अच्छे से पढ़ाई की, इसलिए मैंने परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आई स्टडीड वेल, कॉन्सिक्वेंटली आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द एग्जाम। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। सो दैट, ताकि, मतलब पर्पस दिखाने के लिए। जैसे मैं जल्दी सो जाता हूं ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं, यह मेरी दिनचर्या को बेहतर बनाता है। आई स्लीप अर्ली सो दैट आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इम्प्रूव्स माई रूटीन। एज लॉन्ग एज, जब तक बारिश नहीं रुकती हम यहाँ रुकेंगे, भीगने से बीमार होने का खतरा रहता है। एज लॉन्ग एज द रेन डजंट स्टॉप वी विल स्टे हियर, गेटिंग वेट कैन मेक अस सिक। मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। ओके, इसके अलावा। यह कोर्स पढ़ाई के लिए अच्छा है, अलावा इसके मतलब इसके अलावा यह आपको नई स्किल्स भी सिखाएगा। दिस कोर्स इज गुड फॉर स्टडिंग, मोर ओवर इट विल ऑल्सो टीच यू न्यू स्किल्स। सिंस, जब से। सिंस का एक यूज है जैसे जब से। ओके, इसके और भी यूज हैं, लेकिन सिंस जब से तब से, यानी उस पॉइंट से, यानी जब से आपने देखा या कुछ भी किया उस समय से अभी तक। ओके, यानी रिसेंट में आप फीलिंग को दिखाना चाहते हैं। जैसे जब से मैंने एक्सरसाइज शुरू की, मतलब ये पास्ट की बात ही है। आप चाहो तो है बोलोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो। आप हिंदी में बोलते हो जब से मैंने एक्सरसाइज शुरू की है मेरी सेहत बेहतर हो गई है। दोनों है में, लेकिन जो पॉइंट आपने फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्टिंग में अपने किया है कब शुरू, उसे आप सिंस से दिखाएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखा सकते हैं। तो इसे आप इंग्लिश में बना सकते हैं, बड़ा ही आसान है। जब से मैंने एक्सरसाइज शुरू किया है मेरी सेहत बेहतर हो गई है, अब मैं पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस करता हूँ। सिंस आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग माई हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड, नाउ आई फील मोर एक्टिव देन बिफोर। बिफोर हैंड, बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले ही। ओके, मतलब बहुत ही पहले, पहले ही। जैसे अगर तुम पहले ही बता देते तो मैं अपनी प्लानिंग बदल सकता था, अब बहुत देर हो चुकी है। इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर हैंड आई कुड हैव चेंज्ड माई प्लान, नाउ इट्स टू लेट। फर्दर मोर, फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अलावा। ओके, यह फोन अच्छा है, इसके अलावा इसकी बैटरी भी काफी लंबी चलती है, यह मेरे लिए परफेक्ट है। दिस फोन इज गुड, furthermore its battery lasts long, it's perfect for me। बिफोर, से पहले, मतलब कोई कार्य से पहले, सोने से पहले अपना मोबाइल दूर रखो वरना अच्छी नींद नहीं आएगी। कीप योर फोन अवे बिफोर स्लीपिंग और एल्स यू वोंट गेट गुड स्लीप। लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब होता है उसी तरीके से, मतलब इन द सेम वे। ओके, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूं उसी तरीके से तुम्हें मेरी भी मदद करनी चाहिए। दोस्ती ऐसे ही चलती है। इट आई हेल्प यू, लाइकवाइज यू शुड हेल्प मी टू, दैट्स हाउ फ्रेंडशिप वर्क्स। नेक्स्ट वन इज हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी। आप काफी यूज करते होंगे वर्ड को, राइट? तो समटाइम्स क्या करना है आपको, हाउएवर को भी यूज करना है ताकि आपकी भी इंग्लिश और भी अच्छी लगे। ओके, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी तुम ऑफिस जा रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। यू आर नॉट फीलिंग वेल, हाउएवर यू आर स्टिल गोइंग टू द ऑफिस, टेक सम रेस्ट। सो, तो मुझे बहुत भूख लगी है तो चलो कुछ खा लेते हैं, पास में एक रेस्टोरेंट है,
I'm very hungry, so let's eat something. There's a good restaurant nearby. Accordingly, के अनुसार हमने प्लान बना लिया है, अब हमें इसके अनुसार मतलब उसी के अनुसार काम करना होगा ताकि सब सही हो. We have made a plan, now we have to work accordingly to make everything right. सब कुछ सही होने के लिए. ओके, चाहो तो सो दैट से भी आप बना सकते हो, लेकिन चलेगा, दोनों पर्पस को ही दिखाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इवन दो. इवन दो का मतलब होता है हालांकि. ओके, हालांकि मौसम ठंडा है फिर भी मैं बिना जैकेट के बाहर चला गया, अब मुझे ठंड लग रही है. इवन दो द वेदर इज कोल्ड आई वेंट आउटसाइड विदाउट अ जैकेट. यहां पर इवन तो जब आप यूज करेंगे तो रिजल्ट पार्ट से पहले देन वगैरह आप नहीं लगाएंगे. ओके, आप चाहते भी हैं लगाना तो यट को लगा सकते हैं, यट एक्सेप्टेबल है और चलता है. लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कुछ लगा देते हैं तो कोई कहता नहीं कि हाँ आपने गलत कर दिया, क्योंकि वो कम्युनिकेशन होते रहता है ना. तो आपको ये होना चाहिए बस सामने वाला समझ में आ रहा, आप सही से समझा पा रहे हो, दैट इज गुड. अगर नहीं समझा पा रहे हो तो आपका इंग्लिश जानना कोई फायदा का नहीं होता. ओके, इवन दो द वेदर इज कोल्ड आई वेंट आउटसाइड विदाउट जैकेट, नाउ आई एम फीलिंग कोल्ड. बट लेकिन मैं पार्टी में जाना चाहता था लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं जा सका. आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट आई फेल सिक सो आई कुडंट गो. प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते. शर्त यह है कि, यानी कंडीशन की हम बात करते हैं, तुम बाहर खेल सकते हो बशर्ते तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो या तुम्हारी जिम्मेदारी है. यू कैन प्ले आउटसाइड प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज क्योंकि मैं जल्दी सो गया क्योंकि मैं बहुत थक गया था, पूरा दिन बहुत व्यस्त था. आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, द होल डे वॉज वेरी बिजी. आइदर और, या ये या वो. तुम या तो मेरे साथ आ सकते हो या घर पर रुक सकते हो, फैसला तुम्हारा है. यू कैन आइदर कम विद मी और स्टे एट होम, द चॉइस इज योर्स. नेक्स्ट वन इज इन एडिशन टू या फिर इन एडिशन. इन एडिशन टू के बाद नॉन या फिर नॉन फ्रेज जो भी होगा उसे आप रखते हैं या फिर कोई जीरण रख सकते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम कि पूरा एक सेंटेंस यानी कि दो सेंटेंस जो भी आप कह रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप देते रहते हैं, उसके बाद कहते हैं इसके अलावा ये भी है, तो उस जगह पे केवल इन एडिशन को यूज करेंगे. जैसे इस जॉब में अच्छी सैलरी है, इसके अलावा इसमें ग्रोथ के भी बहुत मौके हैं. दिस जॉब हैज अ गुड सैलरी, इन एडिशन देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ. वेदर और को दो तरीके से यूज कर सकते हैं. जैसे आप अगर कहते हैं चाहे तुम जाओ या मत जाओ, मैं तो जाऊंगा, वेदर यू गो और नॉट आई विल गो, मतलब ये सिंपल आप यूज करते हैं. आप चाहो तो सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं कि या फिर नहीं. जैसे मुझे नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं, उस जगह पे वेदर और को यूज करेंगे. जैसे आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट. ओके, लेकिन मैं उसका इंतजार करूंगा, बट आई विल वेट फॉर हिम. दैन का मतलब होता है से, यानी कंपेयर करने के लिए. जैसे यह किताब ज्यादा अच्छी है तुम्हारी वाली से, इसमें सब कुछ अच्छे से समझाया गया है. दिस बुक इज बेटर देन योर्स, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन वेल इन इट. द लास्ट वन इज गोइंग टू बी एज सुन एज. एज सुन एज मतलब जैसे ही बारिश रुकेगी हम घर जाएंगे, अभी बाहर बहुत गीला है. एज सुन एज द रेन स्टॉप्स वी विल गो होम, इट्स टू वेट आउटसाइड नाउ. तो गाइस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. और हाँ, अगर मेरे आप ई बुक्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं. सभी ई बुक्स आपको मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में यानी 1 by 1 आपको सभी कुछ सीखने को मिल जाएगा. ओके, और मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए, हमेशा मैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाता रहूँगा.